स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी 500 शब्दों में। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, भारतीय इतिहास के महानतम आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता, में हुआ था। बचपन से ही नरेंद्र तेज बुद्धि, जिज्ञासु स्वभाव और मजबूत आत्मबल के लिए जाने जाते थे। वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और वहीं से उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से यह सीखा कि हर इंसान में ईश्वर का वास होता है और सेवा ही सच्चा धर्म है। गुरु के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और स्वामी विवेकानंद नाम से जाने गए। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया और देखा कि भारत की हालत कितनी दयनीय थी। गरीबी, अशिक्षा और जातिगत भेदभाव चारों ओर फैले हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागृत करने का बीड़ा उठाया। उनका सबसे प्रसिद्ध भाषण 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में हुआ, जहां उन्होंने मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों कहकर सभी का दिल जीत लिया। इस भाषण ने न केवल भारत की संस्कृति और अध्यात्म को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, बल्कि भारतीयों को भी अपने गौरव को पहचानने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का मूल एक ही है, मानवता और प्रेम। विवेकानंद का ये संदेश था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा साधन माना और कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मबल, चरित्र और आत्मविश्वास बढ़ाए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सेवा, शिक्षा और अध्यात्म का प्रसार करना था। यह मिशन आज भी भारत और विश्व भर में सामाजिक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत छोटा था, मात्र 39 वर्ष की आयु में। 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो कार्य किया, वह सदियों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चे सन्यासी वही होते हैं जो समाज के लिए कुछ करें। विवेकानंद ने एक बार कहा था, अगर गरीबों की सेवा नहीं कर सकते तो मंदिर में जाना व्यर्थ है, क्योंकि गरीब ही सच्चे भगवान हैं। उनकी सोच, उनके विचार और उनकी दृष्टि आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है कि वे अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और समाज के लिए कुछ करें।